रिसेंटली मैंने ये रील पोस्ट करी थी एंड इसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स आए कि इसका फुल ट्यूटोरियल निकालो। तो आज मैं इसको समझाने वाला हूँ। मींस पूरा नहीं समझाऊंगा, बट जो मेन मेन हिस्से हैं इस वीडियो में वो समझा दूंगा। लाइक ग्रास वगैरह मैंने आपको बताया है कि कैसे लगा सकते हैं, ट्रीज़ का भी आपको बताया है, एंड वाटर बनाना भी आपको बताया है पिछली वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके चेक कर सकता है वाटर शेडर एड ऑन को। चलो सीखते हैं। सबसे पहले आप ये मेरा व्यू पोर्ट देख सकते हो, 3D व्यू पोर्ट। अभी काफ़ी हैवी इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें ग्रासेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको ऑफ कर लेते हैं अपने जियो स्कैटर को, और अब हम इजीली मूव कर पाएंगे। अगर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने जस्ट क्लोजली देखो तो एक ही माउंटेन है, बट मैंने कॉपी करके उनको अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट किया है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये माउंटेन बनाना बहुत ही ईजी है। चाहे तो आप लैंडस्केप से भी बना सकते हो यहाँ पे, जो कि एड ऑन में मिल जाता है आपको ब्लेंडर के। ENT लैंडस्केप से भी आप बना सकते हो, बट इससे इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे आपका टाइम भी बचेगा और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। शॉर्ट वीडियो सबने देख ही ली होगी, उसमें भी उससे मिलता जुलता कुछ है इसमें। लेट्स टेक अ प्लेन। प्लेन ले लेते हैं जस्ट बताने के लिए आपको। आपको स्कल्पटिंग वगैरह सब आती है, जो मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में स्टार्टिंग में बता देता हूँ मैं कि स्कल्पटिंग कैसे करते हैं। जस्ट मैं इसमें आपको माउंटेन बनाना बता रहा हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने इसमें यूज़ की थी। तो टैब दबा के सब डिवाइड कर लेते हैं एक बार, एंड वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट मोड में वापस चले जाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक सब डिवीज़न का मॉडिफायर ले लेता हूँ और लेवल व्यू पोर्ट को भी 2 कर लेता हूँ और इसे अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है कि देखो, माउंटेन की हाइट के मैप्स आपको इंटरनेट में कहीं भी मिल जाएंगे। लेट्स सर्च। जस्ट आपको सर्च करना है, माउंटेन हाइट मैप्स। फ्री लिख लेना है यहाँ पे। कुछ कुछ पेड भी होते हैं, बट फ्री भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे। ये मोशन फोर्ज पिक्चर्स में आपको काफ़ी मीन्स हाइट के मैप मिल जाएंगे ईजिली। यहाँ से इसको अगर आप डाउनलोड करोगे तो आप पे एक ड्राइव का लिंक आएगा, उससे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो ये सारी चीज़ें। सो जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लोगे यहाँ से, ये ज़िप फाइल आपके पास आएगी, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना अपने WinRAR से, या फिर कोई दूसरा 7-zip का एक्सट्रैक्टर होगा आपके पास। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा फ़ोल्डर आएगा और इसमें हाइट के मैप्स हैं। व्यू को लार्ज आइकन्स में कर लेते हैं एक बार, और ये है हमारी हाइट का मैप। सो उसके बाद क्या करेंगे, अपने प्लेन में वापस आएंगे और इसमें मॉडिफायर लाएंगे डिस्प्लेस का। डिस्प्लेस के बाद न्यू पे जाएंगे और टेक्सचर पे चले जाएंगे। यहाँ से भी आप जा सकते हो टेक्सचर में। सो इसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मली हम जैसे ग्राउंड को थोड़ा हाइट देनी होती है तो क्लाउड्स का यूज़ करते हैं, बट इसमें हमारे पास हाइट का मैप है, तो इमेज और मूवी सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। शायद अपने सेम फोल्डर में जाएंगे और जहाँ पर भी अपने हाइट का मैप हुआ उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये रहा हाइट का मैप, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये सेम माउंटेन नहीं है, बट इस वाले माउंटेन का भी मैं आपको ड्राइव का लिंक दे दूंगा अगर आपको सेम ही वाला माउंटेन चाहिए होगा। एंड एक डिफरेंट माउंटेन है इसमें, बट मैंने इसमें स्नो का टेक्सचर लगाया है। ये मैंने स्केच फैब से निकाला था, ये भी फ्री है। स्केच फैब में जस्ट स्नो माउंटेन सर्च करना तो आपको मिल जाएंगे माउंटेन्स। और जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि मोशन रख पिक्चर में ऐसा कुछ था। मीन्स आपको जो चाहिए होगा, ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया के लिए बताया। आपको जो चाहिए आप वो वाला माउंटेन कर सकते हो इसमें डाउनलोड। आप क्या करेंगे, स्ट्रेंथ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे माउंटेन की हाइट को हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको चाहिए होगा, आप जस्ट हाइट का मैप लगाना और आपका माउंटेन रेडी है। टेक्सचर करना काफ़ी इजी है। चाहे तो आप डायरेक्टली ब्लेंडर किट से यहाँ से टेक्सचर डाल सकते हो माउंटेन के। अगर यहाँ पे मैं माउंटेन सर्च कर दूँ एक बार,
तो आप पे टेक्सचर्स आ जाएँगे काफ़ी सारे। मीन्स अगर आपको रॉकी माउंटेन चाहिए, स्नो माउंटेन चाहिए तो जस्ट सेम नेम सर्च करना है आपको। सो ऐसा ही है कुछ, जस्ट न्यू पे क्लिक करना। आई थिंक इसके साथ इसका बेस कलर का मैप भी है यहाँ पे, जितना मुझे ध्यान आ रहा है ये रहा, डिफ्यूज़ पीएनजी। सो इसी को यूज़ कर लेते हैं एक बार, राइट? ईज़ी भी हो जाएगा थोड़ा। अगर आपको इससे कोई और टेक्सचर चाहिए, मीन्स स्नोवी टेक्सचर चाहिए, तो आप ऑफ कोर्स स्नो का इसमें लगा सकते हो, बट मैं इसका बेस कलर मिला के आपको एक बार दिखा देता हूँ। इन कलेक्शन को एक बार ऑफ कर लेता हूँ ताकि हमको रेंडर मोड में देखने में ईज़ी हो, राइट? सो सारे ये लेयर्स ऑफ कर लेते हैं एक बार और चले जाते हैं अपने रेंडर मोड में, जो कि साइकिल्स में सेट है यहाँ पे। ओके, इसको अभी ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हमको दिख नहीं पा रहा क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी आप देख सकते हो आपके पास पूरा एक टेरेन है यहाँ पे, जिसकी स्ट्रेंथ आप कर सकते हो यहाँ से कंट्रोल ईज़िली। अगर बैकग्राउंड की लाइट मैं इसको लो कर दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टेक्सचर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेरा स्काई टेक्सचर काफ़ी लाइट एमिट कर रहा था, तो थोड़ा कम करके दिखाता हूँ आपको। सो ऐसा कुछ आएगा आपके पास, क्योंकि ये बेस कलर इस फ़ोल्डर के साथ आया है। ज़रूरी नहीं है आपको ये यूज़ करना है, बट टेरेन आप यूज़ कर सकते हो, टेक्सचर कोई और लगा सकते हो उसमें, राइट? आप इसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे नॉर्मल में आप ऐड कर सकते हो नॉर्मल का मैप। बम्प ऐड करने की आई डोंट थिंक आपको ज़रूरत है। सो नॉर्मल से इसके नॉर्मल्स थोड़ा हार्ड हो जाएँगे। रफनेस आप कंट्रोल कर सकते हो इसमें, चाहे तो इसमें एक नॉइज़ टेक्सचर लगा सकते हो रफनेस में, और इसके बीच में एक कलर रैम्प भी, जिससे आप इसकी स्ट्रेंथ कंट्रोल कर सको। ये अभी इसको हटा लेते हैं और इसको कनेक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट कलर रैम्प से। सो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर पाओगे, इसके टेक्सचर्स को। अगर मैं इसमें कंट्रोल शिफ्ट और लेफ़्ट क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो नॉइज़ इसमें, जो कि आप यहाँ से सेट कर पाओगे जितना आपको चाहिए। और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट क्लिक करूँ इसमें वापस से प्रिंसिपल बीएसडीएफ में, तो हम वापस से अपने सेम उसमें पहुँच जाएँगे। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो उसमें, जैसे डिफ्यूज़ के मैप के ऊपर एक मिक्स कलर का और ले सकते हो नोड, मिक्स कलर का, और इसको कर देते हैं कलर पे सेट, जो कि है ए पे, एंड देन बेस कलर। वी पे हम एम्बिएंट ओकलूजन भी डाल सकते हैं इसमें, राइट? और इसको सेट कर लेते हैं मल्टीप्लाई में। तो पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नॉर्मल्स को आप और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो यहाँ पे, और चाहे तो इसको भी कनेक्ट कर सकते हो सेम यहाँ पे, बट मुझे लगता है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो इसको हटा ही लेते हैं एक बार। सो यही चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी और आपका टाइम बचाएँगी, मीन्स माउंटेन जैसी हार्ड चीज़ें बनाने में। और इसके बाद जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो है कि मैंने रेफ़रेंस कहाँ से लिया है। रेफ़रेंस देखो, आपने योर नेम एनीमे की मूवी तो देखी होगी, मैंने भी देखी थी, काफ़ी अच्छी है। तो जस्ट मैं रेफ़रेंस सर्च करते-करते इस पे आ गया था, तो मुझे पिंटरेस्ट में ये मिल गई थी, और मुझे लगा कि इसके अकॉर्डिंग कुछ सीन बनाना चाहिए, बट एक ही रेफ़रेंस काफ़ी नहीं होता, क्योंकि अगर आपको एक रेफ़रेंस मिल जाता है तो आप उसी की तरह कॉपी करने लग जाते हो, जो कि मैं स्टार्टिंग में करने वाला था। इसके बाद मैंने 2-3 रेफ़रेंस एआई से जनरेट किए, मीन्स जो मेरे दिमाग में चल रहा था, जस्ट प्रॉम्प्ट डाला एक और देखा। सो मेरे को इसके माउंटेन अच्छे लगे ऐसा कुछ, और ये पॉन्ड अच्छा लगा, ये वाला पॉन्ड भी अच्छा लगा, और कुछ घर ऐसे हैं। सो इन चारों को मिला के मैंने एक सीन बनाया, राइट? तो रेफरेंसेस आपके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट है। ये आपके मीन्स जो आइडिया आपके दिमाग में है, ये उनको और भी ज़्यादा अच्छा बनाएगा। मीन्स एक ही इमेज में सेट नहीं रहेगा आपका आइडिया। स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, सिर्फ जो आइडिया है उसके हिसाब से बनाता रहता था, बट कभी-कभी क्या होता है कि बिना रेफरेंस के आप जस्ट खो जाते हो और कुछ भी बनाने लगते हो। सो रेफरेंसेस इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ये वाला रेफरेंस व्यूअर आप
डाउनलोड कर सकते हो। इसका नाम है बीरेफ और प्योर एफ भी है, आप दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो इजली। अब माउंटेन हमने सीख लिया है बनाना। अब आते हैं मेन अपने वॉल्यूमेट्रिक्स में कि जो मैंने वो ब्लूइश वाला लुक दिया था, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, वो कैसे दिया। जस्ट ऑन कर लेते हैं आप अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने क्लाउड्स कैसे बनाए। शॉर्ट ट्यूटोरियल में मैं बता नहीं पाया क्योंकि 1 मिनट ही होता है या 1 मिनट 10 सेकेंड समथिंग, ज़्यादा लंबी नहीं बनानी पड़ती शॉर्ट्स के लिए। बट इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे किया। सो अभी ग्रासेस ऑन नहीं करते क्योंकि ग्रासेस से थोड़ा हैवी दिख रहा है ये सारा। सो ये वाला माउंटेन हमने अभी बनाया था तो इसको रहने देते हैं अभी। इसके बाद मैं आपको ले जाता हूँ डायरेक्ट रेंडर्ड मोड में। सो रेंडर्ड मोड में अगर मैं कैमरा के व्यू पे जाऊँ एक बार, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक्स दिख रहा है आपको। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक्स हटा दूँ यहाँ से, तो आप देखना यहाँ पे ये कैसा लगेगा। मीन्स ब्राइट सा लगेगा काफ़ी। अभी इसको लोड होने में टाइम लग रहा है। सो ये देख सकते हो आप कि अगर मैं इसमें से वॉल्यूमेट्रिक्स हटा दूँ तो ऐसा कुछ लगेगा। और जो इसका आगे जस्ट एक विंडो का एसेट है, जो कि मैंने कुछ क्रिएटिव करने के लिए लगाया था कि मीन्स विंडो से कैमरा जा रहा है। सो वॉल्यूमेट्रिक्स आपको मैंने हर वीडियो में बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है डेप्थ के लिए, और इसमें भी हम वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बट फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो ये माउंटेन है ये प्लेन इमेजेस है। मीन्स अगर आप ब्लेंडर किट में यहीं पर ही सर्च मारोगे, क्योंकि ईजी है यहाँ से इमेजेस निकालना। सो जस्ट क्लाउड डाल देना आप यहाँ पर। सो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, देखो, क्लाउड प्लेन 7, क्लाउड प्लेन 31, मतलब काफ़ी सारे हैं। कोई भी प्लेन आप यूज़ कर सकते हो अपने सीन में, जो भी आपको अच्छा लगे। सो क्लाउड्स में मेन क्लाउड्स इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि ये सारा मीन्स रेंडर में टाइम लगाता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जस्ट हमको दिखाना है कि क्लाउड्स हैं वहाँ पे और कैमरा स्ट्रेट से आ रहा है। सो मीन्स आपको इतना ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है तीनों साइड से। सो एक प्लेन इमेज बेस्ट रहती है रेंडर के लिए भी और आपके सीन के लिए भी। सो इजी था ये, मैंने आपको हर वीडियो में बताया। चाहे तो आप इसमें लगा सकते हो, चाहे आप आफ्टर इफेक्ट्स में डाउनलोड करके कंपोजिट कर सकते हो। सो दोनों में सेम चीज़ें हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक्स और डेप्थ की चीज़ें। अपने सीन में आप डेप्थ कैसे ला सकते हो। आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ होगा जब आप स्क्रॉल बैक करते हैं तो ये ब्लैक ब्लैक सा आ जाता है। सो इसको कैसे सही कर सकते हैं, व्यू पे जाना और यहाँ पे एंड दिख रहा होगा आपको, क्लिप का एंड, इसको जितना ज़्यादा हो सके इसको बढ़ा दो और मीन्स आप कितनी दूर से भी देख सकते हो। है ना कमाल की चीज़। सो अब आ जाते हैं अपनी डेप्थ में। डेप्थ आप कैसे चेक कर सकते हो, आपको मीन्स ब्लेंडर में भी वैसे ही चीज़ें करनी है जो रियल लाइफ में होती है। जैसे हम एक जगह पे खड़े हैं और माउंटेन हमसे कितने 1000 किलोमीटर्स या मीन्स कितने किलोमीटर्स दूर है, तो आपको भी इसमें भी वही दिखाना है। सो मेरा कैरेक्टर मॉडल अगर आप यहाँ पे देखो, आर्मेचर में मैं सिलेक्ट करूँ और ये ऑप्शन व्यू सिलेक्टेड में जाऊँ, तो यहाँ से अगर आप देखो तो माउंटेन कितनी दूर लग रहे हैं, ये कितना छोटा है और माउंटेन कितनी दूर है इससे, यहाँ से आप देख सकते हो। सो इसके पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी दूर है। सो जितना व्यू पोर्ट में आप इसको दूर ले जाओगे और उसके बाद इसमें वॉल्यूमेट्रिक्स ऐड करोगे, तो उतनी ही डेप्थ आपको पता चलेगी, राइट। जितना क्लोज रखोगे डेप्थ उतनी ज़्यादा पता नहीं चलने वाली। सो डेप्थ दिखाने के लिए आपको मीन्स इनको बहुत पीछे रखना पड़ेगा और एक ह्यूमन आप रख सकते हो यहाँ पे बीच में जब भी कोई सीन बनाओ। जैसे मान लो यहाँ से एक मेल मॉडल निकाल लो और जब भी आप कोई चीज़ हाउस बना रहे हो या कोई हट बना रहे हो, कोई ऐसी चीज़ें बना रहे हो जिस सीन में डेप्थ है, आपको डिस्टेंस दिखानी है कि कितना दूर है ऑब्जेक्ट। सो अपने कोई भी एक मॉडल ले लो यहाँ से, कोई भी मीन्स ऐसा ही छोटा मोटा, और रख दो उसमें। फिर उसके हिसाब से इन सारी पीछे की चीज़ों को प्लेस करो जैसे रियल लाइफ में होता है, राइट। आई होप आप समझे होंगे ये चीज़ें। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ये तो हमने रख दिया, प्लेस कर दिया सारे ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह पे जितनी दूर होने चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको वॉल्यूमेट्रिक्स बनाना है। वॉल्यूमेट्रिक्स
आपको जो डेप्थ देता है सीन में, मोस्टली लोग ये यूज़ करते हैं। मीन्स बिना वॉल्यूम के आप दिखा नहीं सकते कि आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर है। सो वॉल्यूमेट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको हर उसमें बताता हूँ जितनी भी मेरी यूट्यूब की वीडियोज़ हैं कि इनको कैसे बनाते हैं। बनाना ईज़ी है इसको काफ़ी। एक क्यूब लेना है आपको, और जस्ट इसको स्प्रेड कर देना है। मीन्स एस और एक्स दबाओगे अगर आप, तो ये एक्स एक्सिस में बड़ा हो जाएगा, और एस और वाई दबाओगे तो इसमें हो जाएगा, राइट। अब इसके शेडर्स में आ जाते हैं। सिंपली आप यहाँ पे जाओगे तो आपके पास प्रिंसिपल BSDF आता है, राइट। सो प्रिंसिपल BSDF आपको सिलेक्ट नहीं करना है यहाँ पे, उसको डिलीट करके प्रिंसिपल वॉल्यूम लगाना है, या फिर वॉल्यूम स्कैटर। वॉल्यूम स्कैटर कहा था यहाँ पे, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, बट वॉल्यूम स्कैटर में डेंसिटी और एनिस्ट्रॉफी होती है। बट इसमें हमारे पास और भी सारी चीज़ें हैं जिससे हम खेल सकते हैं, मीन्स ट्राई कर सकते हैं नई चीज़ें। सो वॉल्यूम को वॉल्यूम से कनेक्ट करना हमेशा। अगर आपका सरफेस से कनेक्ट हुआ तो ये ब्लैक हो जाएगा। सो ध्यान रखना, आपको वॉल्यूम से कनेक्ट रखना है इसको। अब इसके बाद क्या करना है, वैल्यूज़ कम से कम ट्राई करनी है आपको। मीन्स अगर वैल्यू मैं इसकी 0.1 कर दूँ तो ये पूरा बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो जाएगा। तो 0.001 या 2 के आसपास रखना। एनिस्ट्रॉफी को हल्का सा बढ़ाना है। हमने ये तो सीख लिया वॉल्यूमेट्रिक्स, अपनी डेप्थ बनाना, और अब हम सीखेंगे छोटा सा कैमरा एनिमेशन, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। कैमरा मूव कैसे करते हैं। जस्ट आपको फर्स्ट फ्रेम में जाना है, कि ये दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल सेलेक्ट करना है। फिर थोड़ा कैमरा को आगे की साइड मूव करा के शिफ्ट F से, जैसा कि मैंने बताया था, इससे आप मूव कर सकते हो शिफ्ट F दबा के। यहाँ पे कैन नॉट मूव का इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी से अपने की फ्रेम सेट किए हैं, और इसमें मैंने एक और चीज़ कमाल की लगाई है, वो है कैमरा शेकिफाई। ये काफ़ी अच्छा ऐड ऑन है जो कि फ्री है, ये भी यहाँ से मिल जाएगा आपको। कैमरा शेकिफाई अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे कैट एक्सटेंशंस में, सो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ऐड ऑन्स मिलेंगे जो मैंने भी इंस्टॉल नहीं किए, जो मैं भी यूज़ नहीं करता, बट फ्यूचर में अगर मेरे को टाइम मिलेगा और मुझे ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की तो मैं यूज़ करूँगा। सो कैमरा शेकिफाई आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, और इसके बाद कैमरा के नीचे जाके, सो कैमरा की सेटिंग्स मेरी कुछ ऐसी हैं। अगर आप यहाँ पे देखो पर्सपेक्टिव में, सो फोकल लेंथ मैंने बहुत कम किया। मीन्स कम करोगे तो आपको वाइड एंगल मिलेगा। सो मैंने फोकल लेंथ इसलिए कम करी क्योंकि मैं आपको पूरा इतना बड़ा एरिया दिखाना चाह रहा था। बाकी सारा डिफ़ॉल्ट ही है, इन पे मैंने छेड़छाड़ नहीं किया है। हाँ, 6000 इसको बढ़ाया है। ये क्या करता है कि कैमरा व्यू को, अगर आप कभी कैमरा लगाते हो और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फार होती है आपके कैमरा से, तो वो गायब सी होने लगती है। सो इसको भी आपको व्यू की तरफ बढ़ाना है, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो उसको। इसके बाद कैमरा शेकिफ़ाई पे आ जाते हैं। नॉर्मली आपके पास ऐसा कुछ होता है तो प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ से आप इन्फ्लुएंस कंट्रोल कर सकते हो उसका, मीन्स कितना शेक होना चाहिए। अगर मैं इसको मैक्स रखूँ तो बहुत ही ज़्यादा शेक होगा, इन्वेस्टिगेशन वाला। और इसमें बहुत सारे मोड्स हैं, जैसे बाइक ऑन ग्रेवल, या फिर आउट कार विंडो, जैसे कार की विंडो का होता है। सो ऐसा कुछ, राइट। कैमरा शेकिफ़ाई कमाल का ऐड ऑन है। इसे आप यूज़ भी कर सकते हो अपने सीन्स में, मुझे नहीं लगता। और बाकी चीज़ें बहुत ईज़ी हैं। मीन्स एक प्लेन लिया, उसको सब डिवाइड किया एडिट मोड में जाके, और फिर स्कल्प मोड में जाके स्कल्पटिंग की, और वो भी बेसिक, इतनी भयंकर भी नहीं। उसके बाद रॉक्स भी प्लेस किए मैंने, और एक ट्री, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये सीन जो है मेरा वो और सीनों की तरह हो, मीन्स जिसमें फॉरेस्ट वगैरह हो। सो मेन इसमें हमारा जो सब्जेक्ट था वो था, हमको माउंटेन दिखाना है, और एक बॉय और मेल जो वहाँ पे बैठा है अपने सॉलिट्यूड में, एंजॉय कर रहा है लाइफ को। तो ये हमारे सीन का कुछ ऐसा टाइटल है, राइट। और ग्रासेस का मैंने आपको हर वीडियो में बताया, ये प्लांट लाइब्रेरी का फ्री एड ऑन है, जियो स्कैटर। प्रो वर्जन भी है इसका, बट फ्री में भी आपको बहुत चीज़ें कर सकते हो आप इसकी। और फिर आ जाते हैं अपने कंपोजिटिंग सेक्शन में, जहाँ पे हम देखेंगे कि इसको कलर ग्रेड कैसे करना है। मीन्स आप अपना
खुद क्रिएटिव होके कुछ इसमें कलर ग्रेड कर सकते हो। बट जो मैंने किया था वो जस्ट यहाँ पे ब्लूज़ थोड़ा हाई किए थे और एक्सपोज़र बढ़ा लिया था इसका। सो जस्ट एक ही चीज़ लगाई थी मैंने इसमें, कलर बैलेंस। बट ये फाइनल लुक नहीं है, फाइनल लुक मैं आपको अभी बताता हूँ। सो फाइनल लुक कुछ ऐसा था इसका, क्योंकि मैं मोस्टली अपनी कलर ग्रेडिंग हल्की-फुल्की ब्लेंडर में करता हूँ। बट अगर जब कंटेंट बनाता हूँ पूरा एक वीडियो के साथ लाइक ऐसे, तो यहाँ पर भी मैं कुछ एडजस्टमेंट करता हूँ। जैसे रील के लिए मुझे कुछ बनाना है, तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग का म्यूज़िक के साथ देन थोड़ा बहुत कलर ग्रेड यहाँ पे भी करता हूँ। मीन्स मोस्टली मैं यहाँ पे करता हूँ, जस्ट यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ अपनी चीज़ें। सो आपके पास भी अगर दाविंची या आफ्टर इफेक्ट्स आप जो भी यूज़ करते हो, जो भी सॉफ्टवेयर, तो उसमें भी आप कलर ग्रेड कर सकते हो और भी अपने क्लिप को अच्छा दिखाने के लिए। सो ऐसा कुछ है, मीन्स फर्स्ट लेयर में जो मैंने लगाया वो कर्व्स हैं, और कर्व्स की वैल्यू कुछ ऐसी है जो आरजीबी का है। मीन्स जो वाइट कर्व है उसको थोड़ा सा मैंने इसके हाइलाइट्स बढ़ाए हैं। ये वाला सेक्शन होता है हाइलाइट्स और वाइट्स का, ये वाला होता है शेडोज एंड ब्लैक का, बीच में मिड पॉइंट होता है। इसके बाद लुमेट्रिक कलर में मैंने जस्ट बेसिक चीज़ें मूव की थी, लाइक सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैचुरेशन मैंने थोड़ा इंक्रीज़ किया था ताकि कलर्स थोड़ा खुल के आए। ज़्यादा भी मत कर देना क्योंकि आँखों को ज़्यादा चुभते हैं कलर्स, अगर आप ज़्यादा सैचुरेटेड कर दो उनको। थोड़ा बहुत सही है, राइट? इसके बाद इसके ऊपर लाएँगे हम थोड़ा-सा अपना लुक्स। ये एक प्लगइन है मैजिक ब्लड लुक्स, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो ईज़िली इंटरनेट से। सिर्फ़ इसकी वज़ह से देखो क्या लुक आ रहा है इसमें। इसमें एक एचएसएल कलर्स होते हैं, सो इसको इंक्रीज़ किया है यहाँ पे, ब्लूज़ की वैल्यूज़ इंक्रीज़ की है यहाँ पे मैंने, ताकि जो स्काई एंड जो बैकग्राउंड का कलर है वो थोड़ा अच्छा लगे। और 2 एचएसएल कलर्स लिए हैं मैंने इसमें। कहीं-कहीं पे मैंने ह्यूज़ की वैल्यू सही की है, और 4 वे कलरिस्टा, ये भी सेम ऑलमोस्ट इसकी तरह है। यहाँ पे शैडोज़ कंट्रोल किए हैं, मिड टोन्स है, हाइलाइट्स हैं एंड मास्टर है, जो सबकी करेगा। सो शैडोज़ से मैंने शैडोज़ कंट्रोल की, मिड टोन्स से जैसा कलर मुझे चाहिए था मिड में वैसा कलर है, एंड हाइलाइट्स मीन्स जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है ये उसका कलर होगा। सो इसको भी मैंने वार्म कलर दिया। इसके बाद 3 कलर लिए थे बस, और अप्लाई कर दिया था। अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो अभी आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है, राइट? ये अब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कलर्स लगाने हैं। सो मुझे ऐसा कुछ प्लीज़िंग लग रहा था ये वाला एनवायरनमेंट, सो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें ट्राई की थी। इसके बाद मैंने इसके ऊपर एक और एडजस्टमेंट लेयर लगाई। इसमें मैंने शार्पन और अनशार्प मास्क लगाया। मीन्स से थोड़ा बहुत कॉर्नर्स को शार्प करने के लिए। और अनशार्प मीन्स ये मैंने सीखा था जब मैं अपने एडिट्स करता था, तो इससे थोड़ा अच्छा लुक मिलता है एक। मीन्स थोड़ा डार्क कर लेता है टेक्सचर्स को, हल्का मीन्स ज़्यादा भी नहीं। सो यही हल्की-हल्की डिटेल्स आपके रेंडर को अच्छा बनाती है। तो इतनी ही थी गाइज़ आज की वीडियोस। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। सो मोस्टली आज हमने सीखा माउंटेन बनाना, डेप्थ, वॉल्यूमेट्रिक्स जो कि मैंने हर वीडियो में आपको सिखाया है, ग्रासेस, ये सारी चीज़ें, एसेट्स वगैरह ये तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ हर एक वीडियो में। बट जो मेन था इसमें माउंटेन्स का था, और डेप्थ वगैरह कैसे बनाई हमने। सो आप लोग भी ऐसा कुछ सीन बनाने का ट्राई करो, रेफरेंसेस जमा करो और मुझे टैग करो अपने इंस्टाग्राम पे। जो नए हैं इस वीडियो में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और जो पुराने हैं वो लाइक करके चले जाना, और जो नए हैं वो भी लाइक कर लेना। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।